नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट के इस इशू में हम लोग एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। आज स्पेस से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, कुछ बायलैटरल टॉक्स से जुड़ी हुई बातें हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसा कि मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि जो भी यहाँ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चुन करके ही है। इधर उधर की बातें नहीं है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, बल्कि जिनकी प्रबल संभावना है कि यही आएगा उन्हीं क्वेश्चंस पे हम लोगों की चर्चा होती रही है। आज देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है पार्कर यान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? कारण अभी मिल जाएगा आपको। पार्कर यान नासा ने छोड़ा है लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम के तहत, यानी कि किसी तारे के साथ रहना, इस बात, इसको एक नाम दिया गया है, एक प्रोग्राम बनाया गया है, उसी के तहत पार्कर यान छोड़ा गया है नासा द्वारा। नासा यूएसए की एजेंसी है, आप जानते हैं। ये किस तारे के पास जाएगा? ये सूर्य के पास जाएगा। सूर्य का जो बाहरी हिस्सा है, कोरोना, ज्योग्राफी के ब्रह्मांड के हिस्से में आपने पढ़ रखा है, ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सूर्य में जो बाहरी हिस्सा है वो कोरोना कहा जाता है। ठीक है, फोटोस्फीयर, कोरोना, तमाम चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखा है। उसके वातावरण का अध्ययन करेगा, यानी कि सूर्य के वातावरण का जो बाहरी भाग कोरोना है उसका अध्ययन करेगा। 12 अगस्त 2018 को ही प्रक्षेपित किया गया था। यानी कि जो आप लोग प्रश्न पूछते हैं करंट कितना आएगा, 6 महीने आएगा, साल भर आएगा, कितना आएगा, तो बात को समझिएगा कि 2018 भी आ सकता है। 12 अगस्त 2018 को छोड़ा गया था और अब वो कोरोना के निकट पहुंच चुका है, प्रवेश कर चुका है। इसलिए ठीक है, यानी कि कोरोना को छूने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु है जिसने कोरोना के जो एरिया है उसको स्पर्श करते हुए निकला है। पहली मानव निर्मित वस्तु है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये अभी भी पार्कर यान सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो आप जानते हैं कोई भी यान होते हैं वो परवलयाकार पथ का, दीर्घ वृत्ताकार पथ का अनुसरण करते हैं। तो कभी न्यूनतम दूरी होती है, कभी अधिकतम दूरी होती है। तो एक एक राउंड ऐसे लग करके और करीब और करीब और करीब होता जाता है अगले राउंड में। तो ये 2025 में टारगेट क्या है? 2025 में 61.6 लाख किलोमीटर तक की दूरी तक पहुंचेगा। ये दूरी किससे है? सूर्य से है। ठीक है, सूर्य से इतनी दूरी तक पहुंचेगा जो कि निकटतम स्थिति होगी कि मानव निर्मित कोई यान, कोई वस्तु सूर्य के इतनी निकट पहुंचेगा, 61.6 लाख किलोमीटर तक पहुंचेगा। ठीक है, इससे पहले अभी तक भी सूर्य के लिए मिशन गए हैं। एक हेलियोस 2 नामक यान था, 1974 में प्रक्षेपित किया गया था, जो 42.73 मिलियन दूरी तक पहुंचा था सूर्य से। अब तो मात्र 61 लाख किलोमीटर तक पहुंचना है। ठीक है, यानी कि अभी भी पहले भी जा चुका है हेलियोस 2 नाम का यान। अब पार्कर यान गया है। अब इसका नाम पार्कर क्यों पड़ा? यूएस के ही एक भौतिक विज्ञानी थे, यूजीन पार्कर, जिन्होंने ही सुपरसोनिक सोलर विंड सिद्धांत दिया था। तो आप जानते हैं कि कोरोना में सुपरसोनिक जो बाह्य वातावरण है आपका, सुपरसोनिक सोलर विंड्स चलती हैं। सन फ्लेम आपने पढ़ा है, तमाम चीज़ें, तो इन्हीं में हज़ारों किलोमीटर की स्पीड से आंधियाँ चलती हैं। तो वो थ्योरी इन्होंने ही दी थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पार्कर यान रखा गया है। यह भी आपसे पूछ सकता है, तो कम से कम पार्कर यान शब्द याद रखे रहिएगा। दूसरा प्रश्न है, आजकल बहुत चर्चित हैं व्लादिमीर पुतिन जी, यूक्रेन युद्ध की वजह से, लेकिन ज़रूरी नहीं है यूक्रेन युद्ध ही पूछे। पुतिन जी चर्चित हैं, उनसे जुड़ी कोई और भी बात हो सकती है जो आपसे पूछ सकता है। वो यह है कि इन्होंने एक दिन की यात्रा की थी 6 दिसंबर, ठीक है, 2021 में एक दिन की यात्रा की थी। तो एक दिन की यात्रा की थी, विशेष प्रयोजन था। क्या विशेष प्रयोजन था? 21वीं शिखर वार्ता थी नई दिल्ली में, जो कि हैदराबाद हाउस में हुई भारत रूस की, उसी के लिए आए थे। तो यानी कि हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट भारत के रहेंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो रसिया के रहेंगे, वो शिखर वार्ता होती है।
ठीक है, उसी के सिलसिले में यहाँ आए थे, हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई। साथ ही साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भी हुई, यानी 2 मंत्री इधर के 2 मंत्री उधर के, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं प्रमुख मंत्रालयों के, उनकी भी वार्ता हुई। 28 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ। सैन्य तकनीकी सहयोग समझौता किया गया, ठीक है। 2021 से 10 वर्ष और 2031 तक इस समझौते को बढ़ा दिया गया। और आप जानते हैं सैन्य समझौता कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, चाहे वो यूएस से हो, चाहे रसिया से हो, कहीं से भी हो। तो भारत का सहयोगी रहा है सैन्य उपकरणों में रसिया। और आज भारत का क्या स्टैंड है कि हम विश्व शांति के खिलाफ भी नहीं जाएंगे, किसी का पक्ष भी नहीं लेंगे, किसी का विरोध भी नहीं करेंगे, उसी स्टैंड पर आज भी कायम है। और ये समझौता बढ़ गया। इसी समझौते में एक बात और है, क्या, कोरबा नाम का एक स्थान है अमेठी जिला यूपी में, जहां 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण करना है। AK-47, AK-56 आप जानते ही हैं। AK-203 भी असॉल्ट राइफल्स हैं जो सेना इस्तेमाल करती है। संयुक्त साझेदारी में अब इसका निर्माण भारत में होगा। भारत में कहाँ होगा? कोरबा अमेठी उत्तर प्रदेश में होगा। तो यूपी स्पेशल के रूप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन असॉल्ट राइफलों के निर्माण के लिए किस स्थान पर समझौता किया गया है, किस स्थान के लिए? कोरबा अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, याद रखे रहिएगा, ठीक है। अब ये तो सैन्य वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट हुआ कोरबा अमेठी में। AK-203 असॉल्ट राइफल भी याद रखे रहिएगा, नहीं तो 47 या 56 लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस हैं रसिया के साथ ही जोड़कर, ठीक है। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि मुंबई से शुरू होकर के यूरोप तक जाएगा, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया होते बहुत से देशों से होते हुए, लेकिन प्रमुख देशों को यहाँ लिखा गया है। मुंबई इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया, यूरोप तक ये जाएगी लाइन। बेल्जियम तक जाने को प्रस्तावित है, ठीक है। 7200 किलोमीटर लंबी ये लाइन होगी, जो कि जल, भाई मुंबई से निकलेंगे, जल के मार्ग से ईरान तक जाएंगे, सड़क, रेल, कुल मिलाकर के 7200 किलोमीटर की दूरी तय होगी। और ये समझौता आज नहीं हुआ है, 2002 में ही हुआ था। प्रोग्रेस चल रही है, निर्माणाधीन है, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। इसी तरीके से एक और भी है, प्रस्तावित है, जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है, जो कि चेन्नई से, तो चेन्नई भारत के भी पूर्व में है, तो चेन्नई से आप जानते हैं हिंद महासागर होते हुए प्रशांत महासागर में एंट्री करते हुए आप जा सकते हैं रसिया के कहाँ तक? व्लादिवोस्टॉक तक जा सकते हैं। पूर्वी रसिया का हिस्सा है व्लादिवोस्टॉक। एटलस में देखेंगे तो आपको पूरब में दिखाई देगा, ठीक है। वहाँ पर इसका अनुसंधान केंद्र भी हैं, ठीक है, शिपयार्ड भी है, सब कुछ है। तो एक कॉरिडोर का इधर भी निर्माण होना है, वो मैरीटाइम यानी समुद्री कॉरिडोर होगा। इस बात को याद रखे रहिएगा, ये भी प्रस्तावित है, इस पर भी चर्चा की गई। और यह INSTC, इसका निर्माण चल रहा है, बहुत हद तक पूरा हो चुका है। नए नए देश इंटरेस्ट ले रहे हैं जुड़ने के लिए इस परियोजना में, और जुड़ भी रहे हैं, 20 देश हो चुके हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट कुछ आपके लिखे हुए हैं। तो आप सोचिए कि व्लादिमीर पुतिन जी का यहाँ पर आना, 21वीं शिखर बैठक नई दिल्ली में होना, सैन्य समझौते होना, कोरबा अमेठी में संयुक्त समझौता करके AK-203 असॉल्ट राइफल्स का निर्माण किया जाना, सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बताने की जरूरत नहीं, आप इतने समझदार हैं। तो क्यों नहीं कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आएगा, इसलिए ध्यान रखे रहिए, ठीक है। फिर अगला भी स्पेस से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासा का, यानी कि USA का, ठीक है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यानी कि स्पेस में इस टेलीस्कोप की स्थापना की जाएगी, ठीक। पृथ्वी पर नहीं स्थापना की जाएगी, अंतरिक्ष में इसकी स्थापना की जाएगी। अब तक का, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अब तक का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप होगा। स्पेस क्या, पृथ्वी पर भी इतना शक्तिशाली टेलीस्कोप नहीं मिलेगा। अब तक का सबसे बड़ा एवं सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा। ये
निहारिकाओं के अंदर तक की, आकाश गंगाओं के अंदर तक की जानकारी हमें प्रेक्षित करेगा, ताकि उसका विश्लेषण करके ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया जा सके। इसका प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से किया गया। तो जब आप दक्षिण अमेरिका देखेंगे कॉन्टिनेंट को, तो उसके उत्तर में फ्रेंच गुयाना मिलेगा, ठीक है, वहीं से इसका प्रक्षेपण किया गया है। एरियन 5 रॉकेट के जरिए किया गया है। पृथ्वी से 18 लाख किलोमीटर दूरी पर स्थापित होगा, यानी कि अंतरिक्ष में 18 लाख किलोमीटर ये टेलीस्कोप स्थापित होगा। हल्का फुल्का नहीं है मामला। 18 लाख किलोमीटर पहले टेलीस्कोप जाएगा, फिर वहाँ एक प्लेटफार्म पे स्थापित होगा, और स्थापित होगा तो ये 18 लाख किलोमीटर दूरी क्यों बढ़ा दी गई, उसका भी कुछ कारण है, जो कि ट्रेडिशनल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं समझ पाए तो सब बेकार हो जाएगा। अब ये कहाँ स्थापित होगा? इस 18 लाख किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान मिलेगा, सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट्स, L2 पर स्थापित होगा। चलिए अच्छी बात, रट लीजिए, सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट L2 पर स्थापित होगा। लेकिन यहीं तक क्वेश्चन रुक जाता, तब क्या? यहीं तक नहीं रुकेगा। अब आप ये बताइए, ये सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट्स है क्या? सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट्स है क्या? तो लैग्रेंज पॉइंट के बारे में ट्रेडिशनल क्वेश्चन आपका आएगा। मतलब आपको लगेगा कि ट्रेडिशनल है लेकिन जुड़ा है करंट से, ठीक है। आपको लगेगा हो सकता है करंट से जोड़ करके भी पूछ ले, ट्रेडिशनल भी पूछ ले, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कैसा प्रश्न है। इसलिए ध्यान से दोनों बातों को जानिए कि यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लैग्रेंज पॉइंट पे स्थापित होगा। और इस लैग्रेंज पॉइंट का इंट्रोडक्शन क्या है? ये अंतरिक्ष में है, ये तो पहले ही जान लिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच की स्थिति है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच एक विशेष स्थिति है। अब उसकी विशेषता क्या है? यह भी जानना है। यहाँ किसी पिंड को स्थिर स्थिति में रखा जा सकता है, यह भी प्रश्न है। लैग्रेंज पॉइंट सीधा पूछेगा, अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी पिंड को स्थिर अवस्था में रखा जा सकता है, यानी कि उस सूर्य भी उसे अपनी आकर्षण शक्ति से आकर्षित नहीं कर पाएगा, पृथ्वी भी अपनी आकर्षण शक्ति से आकर्षित नहीं कर पाएगी, स्थिर स्थिति में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्व का खिंचाव ऐसा है कि पिंड साथ साथ चलता रहता है, यानी कि इधर से ये खींच रहे हैं, इधर से ये खींच रहे हैं। अब पता चला ना ये ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, ना ये लगभग इक्वल ताकत है, इसलिए स्थिर स्थिति में रहेगा। दोनों लोग खींचते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी पोजीशन पर बना हुआ रहेगा। लैग्रेंज पॉइंट है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य का यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक दूसरे को ऐसा काट देता है कि कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी नहीं रह जाता। लैग्रेंज पॉइंट है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ध्यान रखे रहिएगा। और इसका फायदा क्या होगा? इसको क्यों ले गए इस टेलीस्कोप को वहां स्थापित करने? तो ज़्यादा इनको एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, फायदा ये है, ये पृथ्वी व सूर्य के साथ एक रेखा में ही बना रहेगा, तथा पृथ्वी के साथ ही साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता रहेगा, यानी कि निश्चित रेखा में बना रहेगा। पृथ्वी, अभी तक के जितने टेलीस्कोप थे वो पृथ्वी का ही चक्कर लगाते थे, लेकिन ये पृथ्वी का चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाएगा, ऐसा पॉइंट है। इसलिए ऐसा बैलेंस ये रहेगा कि इसको हर ओर की दिशा की जानकारी मिलेगी, अंधेरे में नहीं जाएगा, हमेशा पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच में स्थित रहकर सामने सामने हमेशा रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए। इससे पहले, इस स्पेस टेलीस्कोप से पहले हबल टेलीस्कोप आपने पढ़ रखा है। हबल टेलीस्कोप सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप था, अंतरिक्ष में स्थापित था, जो 30 वर्षों से कार्य कर रहा है, यानी 30 वर्ष पहले स्थापित हुआ था। अब ये रिटायर हो गया, थक गया है, रिटायर कर दिया गया। इसका स्थान ले लिया किसने? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ले लिया है, ठीक है। अब हबल रिटायर हो गया है। हबल कम शक्तिशाली था, ये बहुत शक्तिशाली है। अभी अंतरिक्ष की गहराइयों की जानकारी भी हमें देगा, आकाश गंगाओं की, गैलेक्सीज की, ठीक है, निहारिकाओं की, नेबुलाज की, हर किसी की जानकारी देगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया। और अभी तक सभी पृथ्वी का चक्कर ही लगाते थे, ये पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाएगा। इम्पॉर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं है,
ऐतिहासिक है तो प्रश्न क्यों नहीं आएगा? ठीक है, ऐतिहासिक बात हो रही है, इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ था, चाहे वो सूर्य के निकट पहुंचना हो, चाहे सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को 18 लाख किलोमीटर ऊपर स्थापित करना हो अंतरिक्ष में। माइलस्टोन्स हैं और यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, माइलस्टोन्स हैं, अब इसमें भी गलती होगी तब तो बड़ी समस्या होगी। ठीक है, हाँ, और ऐसे सरकमस्टांसेज में पुतिन का यहाँ आना, बातचीत करना, सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर होना, ये भी ऐतिहासिक ही है। जबकि रसिया इतनी ज़्यादा विवाद में, अभी तो युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले ही विवाद चल रहा था, लग रहा था बहुत दिनों से कि युद्ध हो जाएगा, आखिर युद्ध शुरू ही हो गया और उसी बीच में ये आए थे। तो हर एक घटनाक्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक घटनाक्रम की अपनी एक स्थिति है, अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं है, सारे शब्द प्रश्न है, कुछ भी आ सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है, ताकि गलती ना होने पाए। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगले प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में मिला जाएगा। ठीक है, अभी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, प्रश्न हिट कर रहे हों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि और ज़्यादा मटेरियल आपको उपलब्ध हो सके। आप भी मेहनत से पढ़िए, हम भी मेहनत से कैरियर को बनाइए। मैं बार बार हर वीडियो में इस बात को कहता हूँ, आपके कैरियर की बात है, मजाक में मत इसको लीजिए। ठीक है, ध्यान से सही चीज़ सही जगह पर सही तरीके से पढ़िए, गलतियां नहीं होंगी। अगर गलती करेंगे तो फिर नुकसान आप ही का होगा, किसी अन्य का नहीं होगा। ठीक है, अगले प्रश्नों के साथ पुनः मैं रहूँगा। ये आपका नए जीएस चैनल पर अपलोड हो रहा है। पुराना निर्माणा क्लासेज अयोध्या, वहाँ पर ला से संबंधित मटेरियल अपलोड हो रहे हैं। ला बैकग्राउंड के लोगों को जो जीएस का काम है वो लोग कोशिश करें कि इस चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि जीएस भी साथ में आपकी अप टू डेट होती रहे। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।